हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। अच्छा, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं 6 बजे उठी थी, फिर मैं 5 मिनट के लिए सोई और 7 बज गए। सुबह हसीन है, लेकिन क्या करना है ऐसी हसीन सुबह का जब 8 बजे जमाइयाँ लेते हुए क्लास में बैठना है। हमारे हॉस्टल में सीन कुछ यूँ है कि ये खाना पहले बना लेते हैं और फिर उसकी शक्ल के हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। अब जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो जानते होंगे कि कपड़े प्रेस करके उनको ठीक रखना उतना ही मुश्किल है जिन्ना अपने दिते पैसे वापस मंगना मुश्किल है। शर्म आंदी मांगते हुए, जिन्हें ले होंगे उन्होंने तो कभी भी नहीं आनी, पर सानू अपने पैसे वापस मांगते हुए शर्म आंदी। अच्छा, तो फिर मैंने ये निकाल ली है एक जर्सी, जो कि इस्त्री करो ना करो एक ही जैसी है, तो मैं यही पहनूंगी। अब मैं हो गई हूँ रेडी, तो चलते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है क्योंकि इन्हां नूं लगदा कि असी अपनी नींद हराम करके यूनिवर्सिटी नहीं जाना, वैसे ही घूम फिर के वापस आ जाना। हुण इन्हां नूं कौन समझाए कि जिद्दां अंधे नूं चाहीदी आ 2 अखां, स्टूडेंट्स नूं चाहीदी आ नींद। स्टूडेंट्स की नींद कभी भी पूरी नहीं होंदी, तो हम क्लासेस के अलावा अपनी नींद ख़राब करने का सोच भी नहीं सकते। ये है मेरा डिपार्टमेंट और यहाँ पे लाइट्स अक्सर ही ऑफ होती हैं क्योंकि इनको लगता है कि जब इल्म एक रोशनी है तो उसी रोशनी से फ़ायदा उठाओ ना, तो फिर लाइट्स क्यों जलानी है और बिजली का बिल क्यों बनाना है। अब मैं लेट थी तो मेरे सर भी लेट थे। वो आपने सुना तो होगा, जिद्दां दा मुँह उद्दां दी चपेट, बस वही हिसाब है। क्लासेस के बाद हमें पता चला कि हमने ऑफिशियल सेमिनार में जाना है, तो हमारा काफ़िला 21 लोगों का बमा हमारी टीचर हमारी क्लास से चल पड़ा। अब मज़े की बात यह है कि काफ़िला जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे कम होता गया। जब हम क्लास से निकले थे तो हम 21 लोग थे और जब हम लोग उस डिपार्टमेंट में पहुंचे हैं तो हम लोग 5 रह चुके थे। पीछे से कुछ परिंदे मौके का फ़ायदा उठाते हुए उड़ चुके थे और हम जो कि बड़े ओबीडियंट बन के टीचर के साथ साथ चल रहे थे, हम मौके का फ़ायदा नहीं उठा सके, तो हमें तो फिर लेना पड़ गया सेमिनार। अच्छा, जब मैं ऑडिटोरियम गई तो मैंने देखा कि ये जुल्म हमारे साथ साथ बहुत से और लोगों पे भी हो रहा है, तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो भी आवाज़ उठी उसको एक्सपेल लेटर के साथ बाहर फेंक दिया जाएगा, यही सोच के मैं चुप कर गई। फिर बाकायदा सेमिनार का आगाज़ हुआ, तो जो टीचर थी उन्होंने आके एचओडी की तारीफ़ें की और फिर एचओडी साहब आए और उन्होंने आके टीचर की तारीफ़ें की, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, तो उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैं चाउमीन खाने चली गई और फिर उसके खाते ही मैं क्लास में वापस आई हूँ। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी और इतना हार्ड वर्क देखते ही मुझे शर्म आ गई और मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने लैपटॉप खोला और फिर मैंने टॉपिक का पूरा नाम लिखा और ये देखा कि मैंने पढ़ना क्या है। लेकिन हुआ फिर कुछ यूँ कि जैसे ही वो मुझे शर्म आई थी वैसे ही वो वापस चली गई और मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया और मैं पहुंच गई अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर रोल खाने। अच्छा, सड़क की मट्टी पड़े गंदे रोल्स खाने में जो मज़ा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। फिर मैं हॉस्टल से बाहर बैठी और मैंने डूबता हुआ सूरज और उभरते हुए कुछ सितारे देखे। समझ रहे हो? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, फिर मुझे अपना घर याद आने लग गया। हालांकि घर में थोड़े दिन रहो तो इज्जत होती है, ज़्यादा दिन रहो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए घर में थोड़ा टाइम जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब घर तो याद आता है। फिर मैंने खाना खाया। खाना हॉस्टल में तो ऐसे ही कुछ अजीब सा बना हुआ था, तो मैंने बाहर से ही खाना खा लिया और फिर आके मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। और अक्सर मैं रात को कुछ ना कुछ लिखती होती हूँ, तो आज मैंने जो लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक ऐसी प्यारी बस्ती हो जहाँ आँख ना गुड़िया तरसती हो, जहाँ रहते ना हैवान हो, जहाँ डसते ना इंसान हो, जहाँ ज़मीर कोई ना सोता हो, जहाँ बाप गरीब ना रोता हो, ना इंसाफ़ी पे ना समझौता हो, वही काटे जो कोई बोता हो, जहाँ रोटी जान से सस्ती हो, गुर्बत ना लाश पे हंसती हो। एक ऐसी प्यारी बस्ती हो जहाँ आँख ना गुड़िया तरसती हो।